हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर 1 जो कि है क्लास 9th का। चलिए अब हम लोग को वर्कशीट पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम एमसीक्यूज़ की वर्कशीट के लगभग 5 वर्कशीट हैं इसमें, और इस 5 वर्कशीट के बाद हम लोग लगाएंगे इसके क्वेश्चन। तो ये एक क्विक रिवीजन है। जिनका जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है वो इसको एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, और इसको देखें ही नहीं लगाएं भी, ठीक है। तो पहले ये 5 क्वेश्चन हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से लगाइए और फिर अपने आंसर्स मैच करिए। मैं बताते चलता हूँ लगातार। तो रेशनल नंबर कह रहा है 3/40 इज इक्वल टू 3/40 किसके इक्वल होगा, यानी कि हमें क्या करना है, ये करना है 3/40 ये इक्वल किसके होगा। तो क्या हमें डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं 3/4 इंटू इसको लिखोगे 1/10 3/4। तो चौथे में तीसरा हिस्सा यानी 75% यानी 75, ठीक है। और 0.75 आएगा, अपॉन में 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.075। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्लियर। फिर कह रहा है रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/1.5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा, जबकि इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट करके कुछ भी आएगा। पर हाँ, 3 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, जो कि हमें ये दिख रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि रेशनल नंबर बताना है 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सा है। तो 3/5 4/5 3 और 4 के बीच में तो हमें ऐसा कोई दिन नंबर नहीं मिल रहा है। पर हाँ, अगर मैं इनका दुगना कर दूँ यानी कि 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, तो 6 और 8 के बीच में सिर्फ एक नंबर दिख रहा है जो है 7/10। क्लियर, 10 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, तो 7/10 हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर रेशनल नंबर बता रहा है कि 1/2 और 3/4 के बीच में कितना है। तो अगर मैं 2 का दुगना कर दूं 4 तो इधर भी हो जाएगा 2। पर समस्या ये है कि 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो इसका फिर से डबल कर दो, यानी कि 4 का डबल करेंगे 8 आ जाएगा, तो 2 का डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 का डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 4 और 6 के बीच में क्या निकलता है, 5/8 निकलता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लियर। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। देखो ये रूट में जो रहता है ना माइनस के अंदर, वो एक इमेजिनरी नंबर को शो करता है, इसलिए ये तो कभी नंबर होगा ही नहीं, ना रियल होगा ना रेशनल होगा किसी भी तरीके का, ये इमेजिनरी नंबर होगा। 0 इज़ अ नॉट अ रेशनल नंबर, ये 0 हो नहीं सकता। और अगर 4 का भी निकालेंगे ना तो √4 का होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो √4 का एक परफेक्ट वैल्यू निकल के आएगी 2, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा पास बचा क्या 2, √2, ठीक है। फिर कह रहा है इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर पूछो, नॉट अ इरेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर नहीं है, हाँ तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, लैंग्वेज पर ध्यान देना। फिर कह रहा है कि एन इरेशनल नंबर, कौन सा इसमें एक इरेशनल नंबर है। जैसे कि ये हमने बताया ना 64 किसका होता है 0.8, ये 8 का हो जाएगा, और 100 हो जाएगा 10 का, यानी इसकी वैल्यू 0.8 आ जाएगी। एक रेशनल नंबर आ जाएगा, हालांकि नेगेटिव में आएगा पर आएगा। इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। हाँ 8 का निकालेंगे तो 4 2 जा 8 होता है, जिसमें 4 तो 2 का निकल आएगा, पर √2 सिर्फ बचा रह जाएगा, जिसके कारण यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये बी ऑप्शन हमारा फिर से आंसर है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, 7 8 9 10। आशा करता हूँ आप लोग लगा रहे होंगे। देखो इसको लगाते रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस को आप देखिए नहीं, लगाइए। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। फिर कह रहा है डेसिमल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 इज़। 1/5 का मतलब क्या है, 5 का दुगना होता है 10, तो 0.2 आ जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 0.2 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। 3 और 3/8, तो 3 देखो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 को लिख दो। 3/8 इसको कैसे लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, और अगर 3/8 लिखना है ना तो इसमें 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.375। अब जहाँ पर 3 + 3/8 है यानी 3.375 लिखा होना चाहिए, और ये कहाँ लिखा है,
ये लिखा है ऑप्शन नंबर अगेन बी में। और वैसे भी आपको ये पता होगा, जैसे कि अगर कॉमन सेंस भी लगाओ तो 3/8 तो 3 के बाद ही पॉइंट आएगा, तो इन दोनों में हो सकता है, बट ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल समझो मारना ही नहीं है। 5/6 इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 5/6 इसका सीधा सीधा आंसर है, आप सीधा सीधा डिवाइड कर लो, ठीक है। ट्रिक से भी आ सकता है बट डिवाइड कर लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 0 पॉइंट, जैसे ही पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 6×8 = 48 होता है। फिर इसके बाद आ जाएगा 48 के बाद यहाँ आ जाएगा 2, और पॉइंट लगा है तो हम 0 लगा देंगे, 6×3 = 18 हो जाएगा, और फिर से 2 आ जाएगा, और ये फिर पॉइंट लगा है 0, और ये श्रृंखला चलती चली जाएगी। इसका मतलब है 0.8 के बाद 3, और 3 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है हमारा, ये सही नहीं है, ध्यान रखना ये सही नहीं है। और ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/27, 8/27 इसका कैसे करेंगे? एक तरीका है, 27 है तो लगभग लगभग 3 बार में, देखो एक सिंगल बार में तो बाहर नहीं जाएगा, ये तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप देखें तो 27 को अगर डिवाइड कर लो ज़्यादा सही है, मेरे ख्याल से डिवाइड कर लो ज़्यादा सही है पड़ेगा। ट्रिक तो है बट डिवाइड करने से, अरे कहाँ लगा दिया मैंने, हाँ, तो 0 पॉइंट तो 80 आ जाएगा। 27 3 की 81 होता है, इसलिए 27 दुना करेंगे 54, 54। अभी आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 27 9 कितना होता है? लगभग 9 टाइम जाएगा क्या? क्या देखो, 27×3 = 81, 81 × 3 करेंगे, 8×3 = 24, 243, यानी 9 टाइम जाएंगे ना, 243 आ जाएगा। और इधर से आ जाएगा 7, और इधर से आ जाएगा ओनली 1, फिर पॉइंट लगा है 0 कर देंगे। 27 6 का कितना होता है? 6 टाइम, तो 81 इंटू कितना करना पड़ेगा हमें? 2 करना पड़ेगा, 8×2 = 16, 162, 162, और अगेन फिर से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी यही संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी, 296, फिर 296, ऐसे रिपीट होती चली जाएगी। इसका मतलब हम लिखेंगे 0.296 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सही नहीं होंगे, ध्यान रखना ये सही नहीं है, ठीक है। तो वर्कशीट पहली कंप्लीट हो गई आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और चलिए अगले वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट सेकंड देखते हैं, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शनल बेसिस है, इसको भी देखते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर है? तो ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, यही आपका रेशनल नंबर गिना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर P/Q के फॉर्म में इसको बनाना है। जब भी कभी 0.6666 ऐसे आ रहा है, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, संख्या 2 के बाद नहीं, सिंगल डिजिट के बाद ही रिपीट हो रही है, तो 0.6 लीजिए, अपॉन में सॉरी 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 इसको लिखेंगे आप 6, और अपॉन में कितना लगा देंगे? 9 लगा देंगे बस, ठीक है। फुल तरीका भी आपको बता दूंगा, जब सवाल बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी ऐसे ही समझो। अब जिससे कट रहा है काटो, 3 से काटेंगे 3 2 = 6, और 3 से काटेंगे 3 3 = 9, तो 2/3 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7, सातों सवाल आप लोग रफ कॉपी पर मुझसे पहले वीडियो पॉज करिए और लगाइए। अब 1/8 की वैल्यू अभी हमने बताई थी 1.25 होती है, और 4 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। ये सब हो ही नहीं सकते। जिसको भी इसकी वैल्यू पता है 1/8 की वैल्यू 0.125, ये याद कर लो। 1/4 की वैल्यू 0.25, ठीक है। 1/2 की वैल्यू 0.5, ऐसे याद कर लो। 0.16 की वैल्यू 0.625, सही बोल रहे हैं, 0.0625 है ना, ये होगा, तो ये याद कर लो।
चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, जब दोनों का मल्टीपल करते हैं तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और रूट 3 का जब भी स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, यानी सिर्फ 3 बचेगा, और 6 में 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या इसका सवाल करें, इसमें भी एक फार्मूला लगेगा, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले हमें रूट 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू रूट 5 और रूट के अंदर 2, यही आएगा ना कंफर्म। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया, प्लस 2 रूट के अंदर 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। ध्यान रखना रूट के अंदर दोनों होंगे तो मल्टीपल कर देंगे हम, पर हाँ इसको ऐड मत कर देना, बहुत लोग बुद्धिमानी ज़्यादा दिखा देते हैं, ये 9 रूट 10 ऐसे लिख देंगे, ये गलत है। 7 और 2 कभी भी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि 2 के पास 10 रूट के अंदर 10 है, जबकि इसके पास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और कोई भी सही नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 करें, फिर से वही फार्मूला कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। ऑप्शन नंबर अगेन सी होगा। इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, तो इसको आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, रूट 3, अरे यार रूट 3 है यार, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 2, तो 3 का पहले 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, अब 3 का रूट 2 से करेंगे, प्लस का 3 रूट 2 आ जाएगा, फिर 2 का रूट 2 का 2 से करेंगे, प्लस का ये 3, ये आ जाएगा रूट 3 का, ठीक है, 2 का रूट 3 से करेंगे तो 2 रूट के अंदर 3 आ जाएगा, और रूट 3 का रूट 2 से करेंगे तो रूट 3 2 जा 6। तो ये कहीं लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, नहीं होगा, 3 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, पर सारे प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के क्या कर रहे हैं, ये माइनस के क्या कर रहे हैं, नहीं होगा, सारे प्लस के हैं, और यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेम है यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 11 माइनस बी स्क्वायर यानी 7, 11 में से 7 जाएगा, बचेगा 4, -4 नहीं होगा आंसर, ध्यान रखना, ठीक है, और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। इसी तरीके से इसको भी देख लो, रूट 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 25 में 5 जाएगा, बचेगा 20। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जरा सा। ऑन ऑर्गेनाइजिंग एंड द डिनोमिनेटर 1 अपॉन रूट के अंदर 7, देखो 1 अपॉन रूट के अंदर 7, कभी भी ऐसा लिखा हो तो आप लिखेंगे रूट 7 का ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 7, और अपॉन में रूट का रूट से मल्टीपल करेंगे, सेम डिजिट है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 7। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। हमारी दूसरी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है, आई थिंक सो क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 वर्कशीट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, और अगली वर्कशीट हम लोग करेंगे 2 वर्कशीट अगले क्या बोलते हैं वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, ओके।